प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक हमारे देश के अंतर्गत बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है जो हमारे पहलवान हैं। और जो वो पहलवान हैं वो ऐसे आंदोलन आज चला रहे हैं जिसको सोचकर सुनकर भी शर्म लगती है। जो उसमें अपराधी है मूल रूप से ब्रजभूषण जी, और अफसोस है कि जो हमारे नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और छोटे नेताओं के तो वहां कोई भूमिका नहीं है, मूल रूप से प्रधानमंत्री जी की भूमिका है, और वो भी मूक है। तो इस विषय पर देखो, ये दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी को ऐसे विषय पर ऐसी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। जैसी वीडियो हम देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि जो पहलवान महिला है वो जो विदेश से आती है, तो उन्होंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कही थी, और फिर उन्हीं के द्वारा शिक्षा मंत्री के, वो खेल मंत्री जी के पास में बताया गया, ये अपनी जो आपकी समस्या है उस खेल मंत्री जी से की। उन्होंने फिर जो हमारे खेल मंत्री हैं उनसे भी अपनी समस्या रखी, लेकिन जो जो बात उन्होंने खेल मंत्री जी को रखी वही वो ब्रजभूषण जी को बता दी गई। और ब्रजभूषण जी द्वारा जो एक व्यक्ति करते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति करते हैं, वही सब हथकंडे अपनाने का यत्न किया गया। ये स्थिति जो इस तरह बिगड़ती दिख रही है, माना हो सकता कि ये अपराधी ना हो, ऐसा वैसा संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है कि अपराधी ना हो। जैसी स्थिति और जैसे उसके विचार सामने आ रहे हैं, मैंने उसका इंटरव्यू सुना है, वो अपने इंटरव्यू में कहता, मैंने क्या शिलाजीत की रोटी खा रखी थी? क्या ये सब सच हो जाते हैं जो वहाँ से विदेशों से या जो मेडल लेकर आ जाते हैं? तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या जो इसमें संसद में पहुँच जाते हैं वो सब सत्यवादी हो जाते हैं, दूध धोए हो जाते हैं? या कोई ऐसा आज तक बलात्कारी हुआ है जिसने ये कही हो बलात्कार करने के बाद कि मैंने बलात्कार नहीं किया? यहाँ चाहे राजा राम रहीम रहा हो, चाहे आसाराम रहा हो, चाहे रामपाल रहा हो, जितने भी ये बलात्कारी ये दुष्ट व्यसनी हुए हैं, इन्होंने किसी ने स्वीकारा कि मैंने अपराध किया था? किसी ने नहीं किया। और यही भाषा ये दुष्ट ब्रजभूषण बोल रहा है। मैं दुष्ट कह रहा हूँ, वो दुष्ट है। और जो ऐसे को पनाह दे रही है सरकार, उसमें अपने कवर खोद रही है। जो सरकार ऐसे आताताई आतंकवादी बलात्कारी को पनाह दे रही है, वो भी अपनी कवर खोद रही है। क्या न्याय भी इस तरह देखकर जाते हैं? और कोई व्यक्ति कितना कद्दावर है, उसकी ताकत कितनी है? यदि ये सब ठीक है तो अखिल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हुए, मुलायम जी हुए, अखिलेश यादव जी हुए, यदि उन्होंने भी अपने गुर्गा ऐसे ही पाले थे, अतीक आदि जो जुल्म करते थे, अन्याय करते थे, फिर भी बर्दाश्त करते थे, और आप भी यदि ऐसा ही करते तो आप में तुम अंतर क्या? अरे यदि ये स्थिति उभर कर आती है कि अपराधी यदि मेरी पार्टी में है या उसका कद बहुत बड़ा, तो मैं दूसरे की पार्टी का कितना ही बड़ा अपराधी है उस पर तो कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन अपने पर नहीं करूंगा। एक इतना न्यायप्रिय व्यक्ति जिसको पूरे विश्व पर विश्वास है, मोदी जी पर, हमको गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। और हमको ये भी पता है कि आज हमारे पास में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है कि जो स्थिति, दशा और दिशा देश की सुधार सकता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुधार सकते हैं। लेकिन हमें इस पर खेद भी है, हमें इस पर खेद भी है कि वो ऐसे अपराधी व्यक्ति को क्यों इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहा? क्या मजबूरी है ऐसी?
वो भले ही 6 बार का सांसद हो, वो बहुत ऊंचा कद रखता हो, तो क्या अपराधी भी इस बात के लिए जो 6 बार सांसद रह गया हो, जो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया हो या कोई मुख्यमंत्री बन गया हो, तो क्या बलात्कार करने का उस अधिकार दिया जा सकता है? क्या वो कानून के ऊपर है? नहीं है। मैं इस विषय पर उन सभी संगठनों के व्यक्तियों से अपील करूंगा कि हमको प्रधानमंत्री जी से जिन की निकटता है, और मेरी वीडियो उन व्यक्तियों तक जा सकती है, अपनी पार्टी में भी भाजपा के जो व्यक्ति हैं, हम ही का भाजपा के बाहर नहीं है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन भाजपा की अच्छाइयों का समर्थक हैं, बुराइयों के समर्थक नहीं है। कोई भी हो, हम हर तरह बिल्कुल भाजपा के अंधे सपोर्टर हैं, यहाँ में कोई दो मत नहीं है। हम किसी भाजपा से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को ना वोट देते हैं ना सपोर्ट देते हैं, लेकिन हम ऐसे गलत कार्य के लिए ना भाजपा को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और हम आशा करेंगे, अब ये का मतलब नहीं हम ये करें हम वोट नहीं देंगे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आशा आपसे है आप उस पर पूरे उतरिए और तत्काल इस पर एक्शन लीजिए। और जब तक ये कार्रवाई मान लिया ये ठीक हो जाता है, ये निर्दोष सिद्ध हो जाता है, तो पुनः दे दीजिए पद। इसमें क्या बात होगी? अभी क्या बात है कि इसको वहीं पर बैठा करके, इस सत्ता में बैठा करके जो जितनी भी वहां जांचें होंगी उनको प्रभावित कराया जाए। मुझे उनकी, अटल जी की एक बात याद आ रही है, जब वो कहते थे कि राजनीति वो है जिसमें आत्मा बोसी जाती है पग पग पर। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे पावन चरित्र के व्यक्ति, पार्टी में पावन व्यक्ति हैं, लेकिन सब पावन नहीं है, सब पावन नहीं है। काट के सहारे लोहा तैर रहा है, ये बात सही है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा पुनः उन साथियों से जो अपनी बात प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक या अन्य किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जो इसमें भूमिका निभा सकता है, ब्रजभूषण को तत्काल अपने उससे पदच्युत कर देना चाहिए। भले ही सांसद का सदस्य रहे या न रहे, मैं संसद की सदस्यता समाप्ति की बात नहीं करूंगा। वैसे तो जब राहुल की सदस्यता समाप्त हो सकती है तो ब्रजभूषण की भी समाप्ति हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे एक और अच्छा चेहरा उभर कर आएगा, एक अच्छी स्थिति समाज के सामने भाजपा की भी आएगी, नेतृत्व की भी आएगी। तो मेरा ये अनुरोध है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से जो मेरी ये वीडियो सुने, वो अपने से संबंधित ऊंचे अधिकारी, अपने ऊंचे व्यक्ति, अपने ऊंचे नेता तक ये बात पहुंचे और उनको ये डिमांड करें। भले वो प्रदर्शन ना करें, वो जंतर मंतर पर जाकर के विरोध ना करें पार्टी का, वो पहलवानों का समर्थन ना करें, लेकिन अंदर अंदर तो कर सकते हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या वो नहीं कर सकते? जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं कर सकते? क्या जो सांसद हैं और विधायक हैं वो नहीं देख रहे हैं ये सब बातों को? उनको इस बात के लिए कहना चाहिए, मूक नहीं रहना चाहिए। इससे पूरी सरकार की, पूरे नेतृत्व की बहुत बदनामी हो रही है। यदि आप इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जितना ये मामला बढ़ रहा है, समझो जू बीजे कामड़ी त्यों तो भारी हो सकता है कुछ नीति लेट करके लाभान्वित होती हो, लेकिन ये नीति लाभान्वित नहीं होगी। मैं एक आर्य समाज का सदस्य होने के नाते और राज्य आर्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये मांग करता हूं, तत्काल जो हमारा शासन है, प्रशासन है, मैं उस दिल्ली पुलिस से जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है उनसे भी आग्रह करूंगा। खैर उनकी व्यवस्था हो सकती है, अब वो ये करने में विवश होती हैं, कठपुतली होती है, ये सब माना जाता है, ये कठपुतली होती है, नहीं कर पाते। जो साधारण व्यक्ति होता तो जेल पकड़ में चला जाता, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसका ऊंचा बहुत कद है, वो भाजपा में बैठा है, 6 बार का विधायक, वो है सांसद है, उस आश्रय प्राप्त है। ये पुलिस की भी मजबूरी और व्यवस्था है। अब तो मैं उन्हीं व्यक्तियों से आग्रह करूंगा जिन्होंने पुलिस को भी विवश किया है, इस देश को विवश किया है, जिनके साथ अपराध हुआ उन अपराधी को दंड ना दे करके जिसके साथ अपराध हुआ उसे ही वहां जंतर मंतर पर बैठने के लिए विवश किया है,
वो जल्दी से जल्दी उनको इन बातों को ध्यान हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ब्रजभूषण है, जो जैसी स्थिति सामने आ रही है, सत्यता तो परमात्मा ही जानता है या वो सब जानते हैं जो इस घटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा आभास हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज का अनेकों प्रमाण होते हैं, किसी का ज्ञान होने का 8 प्रमाण होते हैं, तो अन्य जो प्रमाण हैं उनसे जो सिद्ध हो रहा है ब्रजभूषण जी अपराधी हैं और उसको जान पूछ करके बचाया जा रहा है। यानी व्यवस्था है प्रधानमंत्री की, व्यवस्था है भाजपा पार्टी की, क्या है, लेकिन ये व्यवस्था उसकी हो सकती है, इस देश की ये व्यवस्था नहीं है। विवश नेता इस देश को नहीं चाहिए। विवश नेता बहुत आए हैं जो अपनी व्यवस्था दिखाते रहे, देश को डुबाते रहे। यदि आज भी व्यवस्था है और व्यवस्था में ये अपराध को, अन्याय को, अत्याचार को, बलात्कारी को सहा जाता है और उनको न्याय नहीं दिया जाता है, एक और तो कहते हैं नारी शक्ति बढ़नी चाहिए, नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, नारी के साथ बलात्कार होना चाहिए, कौन मुंह खोल पाएगा? अरे मैं तो उनकी बहुत हिम्मत समझता हूं और मैं ये उनको भी आश्वासन देना चाहता हूं जो हमारे पहलवान बेटी और पहलवान वहां बैठे हुए हैं, हिम्मत राखिए। सत्य की यह जरूर होती है, दिक्कतें जरूर आती हैं, समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन विजय सत्य की ही होती है। आप यदि सत्य हैं तो अडिग रहिए, आपत्ति विपत्ति से मत घबराइए। हम जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम भी इस कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, न्यायोचित करवाने के लिए हम ये मांग करते हैं और फिर हम जो जैसी हमारी सामर्थ्य हम वैसा कार्य भी करेंगे। तो पुनः मैं उन सब साथियों से, आर्य पुरुषों से भी, बहनों से, भाइयों से और उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस बात का दबाव प्रधानमंत्री जी से, जैसे भी हो, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी से सीधा फोन करूं और बात करूं, जी आप ये बना लो, लेकिन जिनकी सामर्थ्य है उनको ये बात करनी चाहिए। और यदि वो नहीं करेंगे तो दशा वही होगी, क्या होगी कि जैसे द्रौपदी का चीर उतर रहा था, कौन तार रहा था? दुशासन तार रहा था, दुर्योधन उतरवा रहा था, भीष्म उतार नहीं रहा था, द्रोणाचार्य उतार नहीं रहा था, लेकिन चुप बैठा था। तो जो चुप बैठे हैं इसमें वो भी अपराधी हैं, उन्हें भी वो दंड मिलेगा। यदि वाकई में बेटी के साथ बलात्कार जैसी बलात्कारी ऐसी गलत क्रिया हुई है, ऐसा कोई दुस्साहस कर सकता है, कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है, तो उसके लिए दंड होना ही चाहिए। नहीं तो इन बातों को बढ़ावा मिलेगा। आगे कोई भी ऐसी जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो डरेंगे नहीं, और जिनके साथ में अपराध होगा वो अपना मुंह खोलेंगे नहीं। यदि आप चाहते हैं कि अपराधियों को दंड हो और आप ये चाहते हैं कि जिसके साथ अपराध हो वो उसका प्रखर विरोध करे, जिससे अपराधियों को दंडित किया जा सके, तो आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री से ही प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस बात के ऊपर एक्शन लें और जो इसमें अपराधी है वो अपराधी, कोर्ट का काम हो सकता है आप माने कि आज अपराधी नहीं है, माना कि वो अपराधी नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसमें क्या बात है? आप उसी को, क्या भारत में और व्यक्ति नहीं है, क्या भाजपा में और व्यक्ति नहीं है जो उसके चैंपियन हो सकते हैं? उनको तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए, चाहे भले उसको सांसद पद से हटाएं या ना हटाएं, लेकिन उसको उस कुश्ती के चेयरमैन के पद से हटा देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम शांति।